देख रहे हैं स्क्रीन में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला है साइन 90 डिग्री माइनस है इक्वल टू कॉस है। सेकंड हम लोग प्रूफ करेंगे कि टेन 90 डिग्री माइनस है इक्वल टू कॉट है। और थर्ड वन कॉसेक 90 डिग्री माइनस है इक्वल टू सेक है। तो तीनों को अलग अलग प्रूफ करेंगे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट वाइज मैं समझाने का ट्राई करूँगा, उसके बाद आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस है तो उसको प्रूफ करते हैं। पहला वाला बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ए बी सी मान लेते हैं। एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग का ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और जिसका नाम ए बी सी और एंगल बी हम लोग को लेना है 90 डिग्री, ठीक है। तो लिखिए क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ साइन अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस है इक्वल टू कॉस है। तो लिखिए वी नो डेट हम लोग क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो रीजन भी लिख लीजिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल is always 180 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले कुछ समझ लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो ऊपर में समझाने का ट्राई करूंगा अभी। तो यहाँ पे देखिए ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ है, एक क्या है कॉस है और दूसरा कौन सा है साइन 90 डिग्री माइनस है। तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा हम लोग को, रेशियो, ये दोनों का रेशियो अलग अलग निकालना होगा, ठीक है। तो अगर आपका ये वाला एंगल ए हुआ तो साइन 90 डिग्री माइनस ए सी हो जाएगा। तो ये एंगल आपका और सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी हम लोग क्या लिए हैं 90 डिग्री लिए हैं, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस है। तो इसको भी प्रूफ करेंगे कैसे होगा 90 डिग्री माइनस है, उसको प्रूफ कर रहे हैं अभी। तो अगर एंगल ए आप अगर 90 डिग्री माइनस ए लिए तो रॉन्ग हो जाएगा, रेशियो निकलेगा नहीं। तो ये इतना याद रखिएगा। अभी लिखिए, तो एंगल ए उसको लिख लेते हैं प्लस एंगल बी का वैल्यू था आपका 90 डिग्री, तो एंगल बी हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। तो सी का वैल्यू निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी लिखिए एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अभी 90 राइट साइड में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में था, ए भी प्लस में था, माइनस हो गया राइट में आके। फिर अभी लिखिए एंगल सी इक्वल टू 180 से 90 माइनस कीजिए, 90 डिग्री माइनस एंगल है, तो 90 डिग्री माइनस एंगल है, तो ये निकल गया। अभी साथ में और एक ट्राइंगल बना देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, तो समझने के लिए और इजी होगा। तो इसमें ऊपर में था एंगल लिए थे, अभी एंगल सी को लेंगे, ठीक है। तो एंगल सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस है, इसको नीचे ले लिए, तो इसका परपेंडिकुलर कितना कौन सा हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल सी का परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, ये हाइपोटेनस ए सी हाइपोटेनस और नीचे में बी सी बेस। सिमिलरली बी सी परपेंडिकुलर ए सी हाइपोटेनस और ए बी बेस। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर साइन अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस है इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है पी बाई एच, तो हो जाएगा आपका पी कौन सा था, तो इस ट्रायंगल में देखिए पी है ए बी, तो लिख लिया हम लोग ए बी, और नीचे में एच कितना हो जाएगा ए सी, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कॉस है, तो ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए अभी, तो उसमें निकालेंगे कॉस है, ठीक है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल में आप देखिए बी बाई एच, ठीक है, कॉस का होता है बी बाई एच, कॉस का पहले लिख लेते हैं बी बाई एच। अभी ट्रायंगल में देखिए, अभी देखिए यहाँ पे बी कौन सा है ए बी, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी,
और एच सबको पता है, तो हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, तो AC, तो ये AC हो गया। तो ऊपर वाले को लीजिए इक्वेशन 1 और सेकेंड वाले को लीजिए इक्वेशन 2। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट साइन अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए, साइन अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, cos ए। तो हम लोग क्या कर दिए, अभी प्रूफ कर दिए, हेंस प्रूफ्ड। सेकेंड वन हम लोग प्रूफ करेंगे, tan अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू cot ए। तो पहले लेते हैं दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दोनों बना लेते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 90 डिग्री माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए अलग से निकालेंगे और cot ए अलग से निकालेंगे, इतना याद रखिए। तो पहले वाले को ले लेते हैं 90 डिग्री माइनस ए, इसको ले लेते हैं 90 डिग्री माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सी, ऊपर में ये बी हो जाएगा 90 डिग्री और ये एंगल है। और नेक्स्ट क्या निकालना है, cot है, तो उसको भी नीचे लिख लेते हैं ABC, ठीक है। जिसको निकालना है उसको अपने साइड में लिख लेते हैं पहले। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा B। सेम वैसे ही है, ये भी B हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये H हाइपोटेनस। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर tan ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू, तो tan का वैल्यू क्या होता है, P/B, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो P कौन सा है, देखिए इसमें इस वाला ट्राइंगल में P है AB, तो लिख लीजिए AB। और B क्या है आपका BC, तो लिख लीजिए BC, B की जगह में। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, cot है, तो cot का फॉर्मूला होता है B/P। तो B कितना होगा, बेस हो जाएगा आपका AB इस वाला ट्राइंगल में, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC। तो आपका दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लीजिए इसको इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट tan अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू cot ए। तो ये भी प्रूफ हो गया। Hence proved। तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे cosec अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस है इक्वल टू sec। तो दो ट्राइंगल बनाइए पहले। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस है और यहाँ पे हो जाएगा ये एंगल है, तो ये एंगल है तो C, ये B, ये A, ये हो जाएगा B 90 डिग्री और C PHB। बाकी सब लिख लीजिए, इसमें भी सेम होगा, AC हाइपोटेनस, AB बेस। तो अभी लिखिए देयरफॉर cosec 90 डिग्री माइनस है इक्वल टू H/P, इसका फॉर्मूला। तो अभी फर्स्ट ट्राइंगल में देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये H हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, AB। कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे sec है, तो इसका हो जाएगा H/B। तो अभी सेकेंड ट्राइंगल में देखिए sec के हम लोग को निकालना है, तो H कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा और B के बेस हो जाएगा आपका AB। तो दोनों सेम हो गया, तो इसको इक्वेशन 1 लीजिए और इक्वेशन 2 ये। तो अभी लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या मिला हम लोग को, cosec अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस है इक्वल टू sec है। तो ये हो गया फिनिश्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैंस प्रो।